हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आज के मार्केट में हमें या फिर आज का मार्केट हमें कैसे देखना था या फिर हमें कैसे प्रॉफिट निकालना था आज की मार्केट में। तो इसके बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहें। और 9:15 की कैंडल पे जो मैंने वीडियो बना के डाला है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा रखा है 9:15 की कैंडल का, और आप रिजल्ट आज की मार्केट में भी देख सकते हो, कल वाली मार्केट में भी देख सकते हो, या बैक टेस्टिंग करके आप चेक कर लो, लाइव मार्केट में देख लो। अब 9:15 की कैंडल मैंने बना के वीडियो डाल रखा है, तो उस पर आप रिजल्ट देखो ना उसका, लाइव मार्केट में देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। बैक टेस्टिंग करो, फिर उस पर ट्रेड करो आप, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के बिना ट्रेड नहीं करना है। तो आज की मार्केट का ही देख लो, कल मैंने आपको चेक करवाया था, आज और करवा देता हूँ। आज की मार्केट का देख लो, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का मैंने लो पकड़ा है यहाँ पे। आज की मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो मैंने मार्क किया है, और इधर मैंने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई मार्क किया है, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ से लो ब्रेक होता है तो हम ट्रेड बनाएंगे, और जितना टारगेट ले सकते हो ले लो चाहे, ठीक है। या फिर एक काम करो, जो नेक्स्ट स्पॉट है वहाँ तक का टारगेट रख लो, जैसे जैसे स्पॉट आता जाएगा वैसे वैसे टारगेट लेते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्पॉट मिला, यहाँ तक का टारगेट रख लो। अब ये स्पॉट ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का टारगेट रख लो, ये स्पॉट ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का टारगेट रख लो। तो ऐसे टारगेट बनाने हैं आपको। तो बाकी आज का मार्केट समझते हैं हम। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो आप ट्रेड करते ही आपका टारगेट रहता, फिर ये टारगेट रहता, ये टारगेट रहता। ये तो हो गया फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होने पे ट्रेड करना। लेकिन इससे पहले हमें कैसे टारगेट लेने थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। तो मार्केट ओपन हुआ तो हमने फटाक से क्या देखा कि एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये इसके लिए रेसिस्टेंस था, 28 अगस्त के लिए रेसिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है। और आज के लिए स्पॉट है, आज वाली मार्केट के लिए स्पॉट था, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट शुरू हुआ तो रेड कैंडल जो है वो डाउन साइड आना शुरू हुई, और जब डाउन साइड आना शुरू हुआ रेड कैंडल, तो आपने देखा होगा यहाँ आके ये स्पॉट ब्रेक किया। जब स्पॉट ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे पुट बाय करना था, और आपका टारगेट रहना था ये वाला। तो मानो कि ये कैंडल जो है ब्रेक करती है और आप इतना टारगेट नहीं ले पाते हो, और आप अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बंद होती है तो आप निकल जाते हो, या फिर जो इस टारगेट का वेट कर रहे हैं तो उनको टारगेट मिला हुआ है और देख सकते हैं यहाँ तक। लेकिन जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, क्या किया, यहाँ पे सेल करके चले और यहाँ से जल्दी से निकल गए यहाँ पे आके, या फिर यहाँ पे पुट बाय करके चले, यहाँ आके निकल गए जल्दी, ठीक है। जब इसने लो बनाया तो निकल गए वो लोग। और जो बड़ा टारगेट लेने की सोच रहे हैं वो यहाँ तक बैठे रहे, उनको टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। तो अब तो ये तो बात होगी सुबह सुबह की कैंडल पे, जब 9:15 कैंडल ने ये स्पॉट ब्रेक किया तो आपको कॉल बनाना था और यहाँ तक का टारगेट रखना था, ठीक है। जब ये ब्रेक हुआ तो ये टारगेट रखना था, जो कि आपके ओल्ड टारगेट आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बंद हुई, यानी कि 9:15 की कैंडल जो क्लोज हुई, तो आप क्या करते हैं, 9:15 की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 9:15 की कैंडल का हाई मार्क किया मैंने, और इधर 9:15 की कैंडल का मैंने लो मार्क किया। यार मार्केट को आसान करके देखो ना, आप मुश्किल करके आप अलग अलग चीज़ें लगा लेते हो, ऐसे मुश्किल कर लेते हो, मार्केट को बिल्कुल टफ करके देखते हो। यार क्या फ़ायदा है, मार्केट बहुत आसान है, आसानी से समझो इसको, आसानी से सीखो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ें सीख लोगे जो बहुत ही मुश्किल है, हर किसी को समझ में नहीं आती, वैसी चीज़ें आप सीख लोगे तो आप प्रॉफिट निकाल लोगे। आपको लगता है अरे मार्केट को जैसी मार्केट है वैसे समझो, मार्केट की भाषा को पकड़ो, क्यों चक्कर में पड़े हो। इंडिकेटर लगा लिया आपने, ट्रेंड लाइन लगा ली, यार इतने चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। डाटा चेक करने लगे जाके इधर उधर, कुछ नहीं है, सिंपल फंडा है, ठीक है। अगर समझोगे तो मार्केट की भाषा पकड़ो। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क किया। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जब यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, अगर आपने स्कैल्पिंग की और आप यहाँ पे निकल गए और आपने पूरा बड़ा टारगेट नहीं लिया, यहाँ तक का टारगेट नहीं लिया, और आप फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल लो बनाने आई तो आप निकल गए, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जब लो बना के यहाँ पे बंद हो जाती है, तो बंद होने के बाद उसका हाई और लो आपने मार्क किया, जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। तो जब यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ तो आपको ट्रेड बनाना था, और आपका टारगेट जो है ये रहता, जो कि टारगेट आया हुआ है। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो आपको ये टारगेट रखना था जो कि आया हुआ है। अगर आप सुबह की फर्स्ट कैंडल पे एक कॉल बना लेते तो आपकी कितनी ज़बरदस्त कॉल गई है, क्योंकि
15 मिनट की कैंडल जो डाउन साइड आई, एक रेड कैंडल आई और एक रेसिस्टेंस ब्रेक करती है, यानी कि सॉरी स्पॉट ब्रेक करती है। यहाँ पे एक स्पॉट ब्रेक करती है और यहाँ पे आप कॉल बनाते हैं, स्पॉट ब्रेक होती और आपका सीधा ये टारगेट बना लेते जाए, ये टारगेट बनाते आप सीधा, ये टारगेट आया हुआ है। तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ये आपको थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, ये भी सिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन पहले हम बात करेंगे। अब आप बोल दो कि यहाँ से फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है, इसके लो को हमने जो है स्पॉट बना लिया और ब्रेक हो गया, हमने टारगेट ले लिया यहाँ तक का, आप ये सोच लो। लेकिन यहाँ पे आके तो बुलिश रामी भी बनाए, स्पिनिंग टॉप भी बनाए, लेकिन मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, तो इसके ऊपर बात करते हैं। ऊपर क्यों नहीं गया, तो वो स्पॉट रेसिस्टेंस दोबारा लगाता हूँ, आप चेक करना। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई मैंने मार्क किया, ठीक है। यहाँ से कैंडल ओपन होकर डाउन जाना शुरू हुई तो मैंने हाई मार्क कर लिया, और जब जाना शुरू हुआ, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल डाउन जाना शुरू हुई, तो मुझे ट्रेड बनाना था यहीं से। जब ये स्पॉट ब्रेक हुआ तो मुझे ट्रेड करना था और मुझे टारगेट रखना था सीधा, ये वाला टारगेट रख लेता मैं जो कि आया हुआ है। जब ये ब्रेक होता है तो मुझे टारगेट रखना था यहाँ तक, ठीक है। या फिर पहले ये रख लो आप, ये बॉडी जो है इसको टारगेट बना लो, फिर इसका लो जो है इसको टारगेट बना लो। मैं इसे ट्रेड करता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बता रखा है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेंगे, मैंने ये बता रखा आपको। अगर आपने यहाँ पे ये लो ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं बनाई तो छोड़ो, अगर बनाई और आप स्कैल्पिंग करके निकल गए, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गए पुट साइड, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो आपको ट्रेड लेना था ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपने सीख रखा है। पेपर ट्रेड तो ज़रूर करते, अब लो ब्रेक हुआ अब ट्रेड बनाते। तो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ और आपने ट्रेड बनाया और आपका टारगेट जो है ये रख लिया आपने, आ गया। लेकिन यहाँ पे आके एक बुलिश रामी बन जाता है, तो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पॉट पे जब बुलिश रामी बनता है तो वहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, यही बात है। तो यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, नहीं तो आप बोल दो कि ये दिखने में स्पिनिंग टॉप भी लग रहा है, हैमर भी लग रहा है, तो ज़्यादा हैमर बोल सकते हैं आप। इसका ऊपर का डंडा छोटा है और डाउन साइड वाला जो डंडा है, जो लो है इसका, वो बड़ा है, तो इसको हैमर भी बोल सकते हैं। तो आप बोल दो हैमर बना और प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, तो आप देख सकते हैं ये जो हैमर है ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बिल्कुल दोनों पे बना है। एक रेसिस्टेंस भी दिख रहा है और एक सपोर्ट भी दिख रहा है, तो सपोर्ट पे भी है रेसिस्टेंस पे भी है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस, अब आपको पता ही नहीं रेसिस्टेंस भी बना है या सपोर्ट भी बना है, क्योंकि रेसिस्टेंस कौन सा है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो है, और सपोर्ट कौन सा है, ये वाला सपोर्ट है। तो अब आप देखोगे तो रेसिस्टेंस पे भी है ये हैमर और सपोर्ट पे भी है। अब ये बुलिश रामी जो है ये रेसिस्टेंस पे भी है और सपोर्ट पे भी है, तो आप कैसे बोल दोगे ऊपर जाएगा। तो इस केस में आपको वेट करना था कि या तो नेक्स्ट कैंडल ये रेसिस्टेंस ब्रेक करते, अगर ये बुलिश रामी और हैमर बनने पे ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता तो आप ऊपर साइड के टारगेट लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है स्पॉट ब्रेक होगी नेक्स्ट कैंडल पे, जब बुलिश रामी और हैमर बना तो यहाँ पे ये स्पॉट ब्रेक हुई, तो आपको डाउन साइड का ही ट्रेड बनाना था। और वैसे भी आपका टारगेट जो है ये स्पॉट जो है टारगेट बनते जाते हैं और आपके देख सकते हैं टारगेट आए हुए हैं। फिर यहाँ से दोबारा प्राइस जो है ऊपर की साइड गया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उठा है और यहाँ से जाने के बाद देखो यहाँ पे एक बुलिश रामी कैंडल भी बना हुआ है, ठीक है। अगर आप बुलिश रामी की कैंडल की नज़र से न देखें तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया और ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया, फिर ये टारगेट था आपका, ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये टारगेट आया हुआ आपका, ठीक है। तो ऐसे आप टारगेट ले सकते थे।